राम मंदिर में दान की चोरी करने वाले कितने हैं? 8 आरोपी जेल के अंदर हैं। क्या बड़ी मछली अभी भी बाहर है? राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मास्टरमाइंड कौन है? चोरी की प्लानिंग कब, कैसे और किसने रची? चोरी हो गई, लेकिन चंपत राय ने कुछ क्यों नहीं किया? काउंटिंग रूम का पूरा फुटेज आखिर क्यों नहीं मिल रहा है? अगर इस संगठित लूट की बात बाहर नहीं आती तो क्या राम मंदिर में इसी तरह से लूट चलती रहती? ये वो 8 लोग हैं जिन पर राम मंदिर में दान चोरी का आरोप है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने दान के लाखों करोड़ों रुपए पार कर दिए, अपने लिए कोठियां खड़ी कर ली, लखनऊ से लेकर नोएडा तक प्रॉपर्टी भी बनाई। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतने बड़े कांड में सिर्फ यही 8 लोग शामिल हैं या फिर अभी कई और बड़े चेहरों से नकाब हटना बाकी है? राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की फुल इनसाइड स्टोरी हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या रोल है, लेकिन उससे पहले सबकी बड़ी खबर आपको बताते हैं। इस समय अयोध्या के अंदर पुलिस की ताबड़तोड़ रेड हो रही है। दान चोरी मामले में पकड़े गए आरोपियों के घर पुलिस की तरफ से दबिश दी जा रही है। थोड़ी देर पहले पुलिस ने आरोपी लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा के घर पर रेड की है, छापा मारा है। रुदौली में लवकुश मिश्रा के घर में रेड पड़ी है, तो इसके साथ ही अनुकल्प मिश्रा के घर पर भी छापा पड़ा है। अनुकल्प और लवकुश दोनों जीजा साले हैं, आपस में उनका ये रिश्ता है। अनुकल्प मिश्रा को पकड़े गए 8 आरोपियों में से दान चोरी का मास्टरमाइंड भी बताया जा रहा है और इसलिए लगातार अब घर पर जो ताबड़तोड़ रेड हो रही है उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, उसमें कई खुलासे हो सकते हैं। अयोध्या पुलिस की टीम चंदा चोरी के जितने आरोपी हैं उनके पैतृक गांव में रेड्स करने के लिए पहुंची है। इस वक्त हम इनायत नगर के ईटा गांव के अंदर मौजूद है, बसावा ईटा गांव, और वहां पर आप देख सकते हैं अयोध्या पुलिस की टीम। ये जो सामने आपको सफेद रंग का एक बड़ा घर नजर आ रहा है, ये अनुकल्प मिश्रा जो कि इस केस के अंदर चंदा चोरी केस में आरोपी हैं, उसका घर है। उसके परिवार के कुछ लोग इस पैतृक गांव में बसावा गांव के अंदर रहते हैं, इनायत नगर के अंदर। अब आप घर देखिए, कितना बड़ा घर है। अनुकल्प के बारे में यह कहा जाता है कि अनुकल्प को आउटसोर्स कैशियर के तौर पर यहां पर लगाया गया था, लेकिन अचानक से उसके पास इतना पैसा कैसे आ गया कि उसने जो पॉश इलाका है, कौशल नगर जो इलाका है, वहां पर कौशलपुरी में उसने एक नया घर बनाया। पहले वो कहीं किराए पर रहता था, लेकिन अनुकल्प ने कौशलपुरी इलाके, अयोध्या के पॉश इलाके में एक नया मकान बनाया और पिछले साल वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वहां पर शिफ्ट हो गया। तो 1 साल के अंदर ये पैसा आखिरकार कहां से आया? जो अनुकल्प है ये लवकुश का साला है। लवकुश ने करीब 25 लाख रुपए की जमीन खरीदी एक जगह पर और वहां पर एक 3 मंजिला मकान बना रहा था अपनी पत्नी के नाम, सुप्रिया मिश्रा जिसका नाम है, वहां पर एक मकान बना रहा था। पुलिस अब इनसे इनकी प्रॉपर्टी के बारे में पूछताछ करना चाहती है, इसलिए आप तस्वीरें देख लीजिए। अयोध्या पुलिस की टीम पहुंची है इनायत नगर के इस बसावा गांव के अंदर, ईटा गांव में। और ये आप मेरे को एक बार घर दिखा दूं, ये भी नया मकान है। जिस तरीके से अनुकल्प का कौशलपुरी के अंदर एक नया मकान बनाया गया है, उसी तरीके से यहां पर भी एक बड़ा यहां पर मकान है। और इसके कंस्ट्रक्शन से आप देख सकते हैं, ऐसा लगता है कि अभी बहुत हाल में इस मकान को बनाया गया है। फिलहाल घर के अंदर कौन मौजूद है, ये जानकारी जुटाने की हम कोशिश करेंगे। रवि मिश्रा जो कि उनके पिता बताए जा रहे हैं, वो यहां पर रहते हैं, कुछ और उनके रिश्तेदार रहते हैं। और फिलहाल पुलिस की टीम अब इनके परिवार के लोगों से पूछताछ करेगी, अनुकल्प के परिवार के लोगों से उनकी प्रॉपर्टी के बारे में, इस गांव के अलावा, इनायत नगर के अलावा कहां कहां पर इनकी जमीन है, ये जमीन कैसे खरीदी गई, इन तमाम फाइनेंशियल ट्रेल्स को, प्रॉपर्टी को इस वक्त अयोध्या पुलिस की टीम खंगाल रही है, ताकि अनुकल्प से जब जेल के अंदर पूछताछ हो, या फिर क्योंकि यह बताया गया है कि अविनाश शुक्ला के पास से सबसे ज्यादा पैसा मिला, टिन्नू के साथ मिलकर अनुकल्प, इसके साथ ही लवकुश, इन लोगों ने भी काफी पैसा कमाया। ये लोग चंदा चोरी यानी कि जब पैसे गिनते थे उस वक्त पैसे को अपनी जेबों में भर के ज्वेलरी को लेकर निकल जाते थे, और अचानक से लगभग 1 साल पहले इन लोगों ने इतना पैसा चुरा लिया कि इन्होंने कई जगह अपनी प्रॉपर्टी बनाई। तो ये आखिरकार पैसा कहां से आया जब इनकी सैलरी 15 से मात्र 20,000 के बीच में थी? इन्हीं सबकी जांच करने के लिए फिलहाल पुलिस की टीम पहुंची है अनुकल्प मिश्रा जो कि चंदा चोरी का आरोपी है, उसके घर पर। और फिलहाल पुलिस की टीम परिवार के लोगों से बातचीत करके इनकी प्रॉपर्टी की डिटेल्स जानने की कोशिश करेगी। इंडिया टीवी की टीम भी इस वक्त मौजूद है अनुकल्प के गांव के अंदर, और पुलिस की तरफ से
किस तरीके से परिवार के लोगों से पूछताछ की जाती है, क्या कुछ खंगाला जाता है, उसकी पूरी जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं। अनुकल्प के गांव वाले घर में ही नहीं, अयोध्या पुलिस चढ़ावा चोरी के आरोपी लवकुश मिश्रा के भी पैतृक गांव सुजौली पहुंची। लवकुश मिश्रा की दादी ने जब पूछताछ हुई है तो क्या कुछ जवाब दिया है, ये दिखाते हैं आपको। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा के गांव में हम मौजूद हैं। ये गांव सुजौली अयोध्या से लगभग 45 किलोमीटर दूर है और यहां अयोध्या पुलिस जांच के लिए पहुंची है। आपको बता दें कि लवकुश मिश्रा के पिताजी और माताजी पहले ही पुलिस ने बयान देने के लिए उन्हें अयोध्या बुला लिया है और अब फोर्स के साथ यहां पहुंचे हैं। घर पर सिर्फ लवकुश की दादी है, इसके अलावा कोई नहीं है और यहां उनसे बात की जा रही है। इससे पहले भी यहां जांच की गई थी। सूत्र बताते हैं कि यहां से 10 लाख रुपए की बरामदगी हुई थी। माता जी अकेले हैं कि और कोई है? नहीं, हमें अकेले नहीं। खाना वाना खा ली है? खाना वाला खाई। कहाँ है या खाना पीना खाए? ऑपरेशन भैया। क्या हो गया? कैंसर हो गया। अरे चले ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, सब ईश्वर ठीक करेगा। पुलिस है, माताजी चौकी पर बैठी थी, जमीन पर बैठी थी, तो उनको कहा कि आप चौकी पर बैठ जाइए, आपसे कुछ सवाल करने हैं। हम जरा पीछे हो जाते हैं। पुलिस लगातार यहां परिवार से पूछताछ कर रही है और यहां जो परिवार है उससे पूछताछ के अलावा यहां लवकुश के माता पिता को पुलिस पहले ही बयान दर्ज करवाने के लिए अयोध्या बुलवा चुकी है। ये ऐसा नहीं है सिर्फ लवकुश, सभी 8 आरोपियों के घर पर पुलिस जांच के लिए पहुंची है। लेकिन सवाल ये है कि ये मामला सामने आने के बाद, एफआईआर दर्ज होने के बाद अब जमीन पर बयान के अलावा क्या मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि ये सभी वो नाम है जो पहले ही मीडिया में थे। एसआईटी के 7 दिन की जांच के बाद जब एफआईआर दर्ज की गई तो उसके बाद ये कार्रवाई शुरू हुई है और अब यहां घर पर क्या कुछ हो सकता है उस बात की बहुत ज्यादा कुछ संभावना नहीं है। लेडी पुलिस साथ में है क्योंकि माताजी से पूछताछ करनी है तो डायरी लेकर आए हैं, माताजी का बयान दर्ज कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो ये एक पुराना बना हुआ घर है, आगे जानवरों के लिए खपरेल बनी हुई है, यहां जानवर बांधे जाते हैं। तो किसी भी यूपी के आम घर की तरह एक मिडिल क्लास परिवार है। लेकिन जिस तरीके से राम मंदिर में काउंटिंग में नौकरी मिलने के बाद लवकुश मिश्रा ने अयोध्या में प्रॉपर्टी खरीदी, घर बनाया, उस सब के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि चंदा चोरी में लवकुश मिश्रा की भूमिका क्या है। और उन्हीं भूमिकाओं की कड़ी जोड़ने के लिए पुलिस एक बार फिर लवकुश मिश्रा के घर पहुंची है।